औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, पूरी दुनिया के मुसलमान आज उस अज़ीम हस्ती का जश्न वलादत बासआदत मना रहे हैं जिसको मौसने कायनात कहा जा सकता है, जिन्हें हम वजह तख्लीक़े कायनात कहते हैं। जी नाज़रीन, आज नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासआदत है। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बरगुज़ीदा पाक और अज़ीम हस्ती हैं जिनके लिए ये पूरी कायनात तख्लीक की गई। आज से कोई अप्रॉक्सीमेटली 1400 साल पहले अरब के खुश्क खित्ते पर एक ऐसी अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत और नेमत उतारी गई जिसने देखते ही देखते मुआशरे के सबसे कम इल्म, कम अकल और जिनको जाहिल बद्दू कहा जाता था अरब वाले, उनकी किस्मत बदल के रख दी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये अरबी बद्दू आधी से ज़्यादा दुनिया पे इस्लाम का झंडा लेके निकले और फिर देखते ही देखते आधी से ज़्यादा दुनिया पे इस्लाम फैल गया। नाज़रीन, अगर हम बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की, अगर हम उनकी सुन्नत को देखें, सुने, पढ़ें, तो हम ये जानते हैं कि जिस तरह का इखलाक, जिस तरह का आला खूबसूरत इखलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, वैसा इखलाक ना आज तक कभी किसी का हुआ है, ना होगा और ना ही हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई औरत कूड़ा फेंके उसके लिए दुआ की जाए, अगर कोई जुल्म करे, गाली दे, उसको खंदा पेशानी से सुना जाए और कहा जाए, फरमाया जाए, उसके लिए बख्शिश का ऐलान किया जाए, और तो और चचा का कलेजा चबाने वाली हिंदा के लिए भी फ़तह मक्का के मौके पे आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। नाज़रीन, यही हैं हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी सीरत, उनकी सूरत, उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि हम सारी ज़िंदगी उनको फॉलो कर सकें। नाज़रीन, आज के मुश्किल तरीन वक्त में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना ही वो हकीकी कामयाबी हो सकता है जो हमें तमाम मसाइल से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप परेशान हैं, अगर आप तंग दस्त हैं, अगर आप हालात से तंग हैं, तो आप फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीख सकते हैं, वहाँ से उम्मीद पा सकते हैं। और अगर हम उनकी बताई हुई बातों पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनके कौल और फ़ेल को कॉपी कर लें, तो बेशक आज हमारा मुआशरा खूबसूरत तरीन मुआशरा हो सकता है। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सारी ज़िंदगी बेहतरीन, खूबसूरत और कई जुल्म बर्दाश्त किए, कई मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी के लिए उफ़ तक का लफ्ज़ नहीं निकाला। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वो शख्सियत हैं जिनके लिए ये पूरी की पूरी कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बड़े बड़े औसाफ, कमालात, वैसे तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ही कमालात और औसाफ का नमूना है, लेकिन अगर हम उनमें से चीदा लेना चाहें तो सबसे बड़ी जो आप वसल्लम में जो आपकी खूबियाँ हैं, सारी ही बड़ी हैं, लेकिन चंद खूबियाँ जो कि कमाल हैं वो हैं हमेशा सच बोलना, हमेशा ईमानदारी से काम करना, हमेशा दूसरों के काम आना, अपने काम अपने हाथ से करना और कभी भी झूठ नहीं बोलना। नाज़रीन, ये वो कमालात थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला हस्ती में पाए जाते थे। आज अगर हम उनके अहकामात हैं उनको मान लें और उस तरह से अपना तर्ज़ ज़िंदगी बना लें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इस कदर शदीद मोहब्बत करते थे, इतना उनका एहतराम करते थे कि जब भी बीबी पाक फ़ातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा वो आती थीं, तशरीफ़ लाती थीं, तो अपनी चादर मुबारक बिछाते थे, उनकी इज़्ज़त और एहतराम में खड़े हो जाते थे। और नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी फ़ैसला करना होता, कोई मामला होता, तो अपनी बेटी से और अपनी बीवी उनकी जो हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, उनके साथ भी बेपनाह मोहब्बत और इसार वाला मामला था। और औरतों के हकूक़ को जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपोर्ट किया, जितना उनके दौर में, इस्लाम के दौर में जितना औरतों को
आला मुकाम मिला, शायद ही वो कभी किसी मज़हब में या किसी दौर नबूवत में इतना कमाल का मेयार मिला हो। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के हकूक़ के लिए बेपनाह काम किया। इवन के हज़रत बिलाल हबशी जो कि ग़ुलाम थे, उनको ऐसा स्टेटस दिया कि जब मक्का फ़तह हुआ तो उनसे फ़रमाया कि काबे की छत पे चढ़ के अज़ान दो। नाज़रीन, बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े सहाबा इकराम थे साथ, लेकिन ये मुकाम ये एक ग़ुलाम को इसलिए दिया ताकि बड़े और छोटे में, गरीब और अमीर में तमीज़ ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, ऐसी मिसालें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है। अगर हम ताइफ़ का वाक़या देखें तो किस तरह से वादी वालों ने पत्थर मारे, हर तरह का जुल्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा उन्होंने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की और फरमाया कि नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आने वाले दिनों में साहिब ईमान लोग पैदा होंगे। और फिर हमने देखा कि उनकी दुआ कबूल हुई। किसी भी किस्म का कोई ऐब, कोई भी इस तरह का कोई वहम और गुमान भी जो है वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे नहीं कर सकते। कोई दुनियावी 1% का फॉल्ट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, शख्सियत पे नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि इवन के जब दुनिया भर के अज़ीम तरीन राइटर्स, बड़े मुसन्निफ़, तहरीर करने वाले लिखते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का अज़ीम तरीन शख्स लिखते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी, अगर गेट पे भी देखें तो जो 100 जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लिखा हुआ दिखाई देगा। और ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बातें की, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ात से, अपनी पर्सनैलिटी से करके दिखाया। ग़ुलामों को इक्वल राइट्स दिए, औरतों को हकूक़ दिए, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बड़ों का एहतराम सिखाया, सच बोलना सिखाया, हर हाल में सब्र करना सिखाया। और यही वो तालीमात हैं जो आज अगर हम अपना लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें तो ज़िंदगी हमारी गुलजार बन सकती है। एतराज़ करने वाले के पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ करके दिखा सके। तो इस तरह से नाज़रीन, ये वो नमूना है, वो आला शख्सियत हैं जिनके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान जश्न मनाते हैं। तो जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि जब सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस कायनात के बादशाह हैं, जब उनके आने का दिन है तो ज़रूर जश्न मनाना चाहिए। हमें चाहिए कि जिस तरह से आज हम फंसे हुए हैं आपस की लड़ाई झगड़ों में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने में, तो हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े फातेह हैं, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, अगर हम उनकी तर्ज़ ज़िंदगी से बादशाहत सीखना चाहें तो हमारे बादशाह उनकी तर्ज़ ज़िंदगी से बादशाहत सीख सकते हैं। अगर हम फ़कीरी सीखना चाहें हम फ़कीरी सीख सकते हैं। तो नाज़रीन, हर शख्स के लिए बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन नमूना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, हमारी तरफ से तमाम मुसलमानों को जश्न आमद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदक़े तमाम मुसलमानों के मसाइल हल हों और तमाम मुसलमानों के मसाइब वो भी हल हो जाएं। बेहतरीन नबी, बेहतरीन आल और फिर उसके बाद बेहतरीन उम्मत, ये वही कमालात थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से मेहरबानियाँ की गई। क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और बरकतें हों। यही वजह है कि कायनात को बनाने वाला यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला भी, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो मेरी ये तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो किया जाए ताकि हम इस मुआशरे को जन्नत बना सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे पैरवी करने पे अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।